प्यारे बच्चों, नमस्ते। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। बच्चों, कहानियाँ सुनना सबको पसंद है ना? हाँ, और आप अपने दादा दादी, नाना नानी और घर के बड़ों से ढेरों कहानियाँ सुनते होंगे। अच्छा, खूब कहानियाँ सुनी हैं। क्या आपने उनसे कभी अपने क्षेत्र की प्रसिद्ध कोई लोक कथा भी सुनी है? तो बच्चों, आपने जो भी लोक कथा सुनी हो उसे जरूर अपनी कॉपी पर लिखें। बच्चों, आपको पता है, हर क्षेत्र, हर राज्य की अपनी कुछ प्रसिद्ध लोक कथाएं होती हैं और इन लोक कथाओं में वहाँ की भाषा की झलक देखने को तो जरूर मिलती है। तो बच्चों, आज हम आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम भाग 3 में संकलित पाठ 7, जो कि एक कहानी है जिसका नाम है टिप टिपवा, आज इस कहानी को सुनने का मजा लेंगे। क्या लगता है आपको, ये टिप टिपवा कौन है? क्या है ये टिप टिपवा? चलिए कहानी के चित्र देखकर कुछ अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों, आओ देखो ये पहला चित्र और बताओ इसमें क्या है? हाँ, शाबाश। एक कमरे में एक बच्चा अपनी दादी या नानी भी हो सकती है ये, उसके साथ चारपाई पर बैठा है। बाहर जोरों की बारिश हो रही है और कमरे की, शाबाश, सही बताया, छत टपक रही है। कमरे में एक संदूक, एक मटका जिस पर एक गिलास उल्टा पड़ा है और एक लालटेन भी है। अच्छा बच्चों, आपको कैसे पता चला कि बाहर जोरों की बारिश हो रही है? दीदी दीदी, बूंदें बड़ी बड़ी हैं, कमरे की छत भी टपक रही है। कम बारिश होने पर छत नहीं टपकती। अरे वाह, सही बताया, शाबाश। अगला चित्र देखो और बताओ चित्र में क्या है? हाँ, चित्र में एक बाघ बैठा हुआ है। दीदी दीदी, बाघ बारिश से बचने की कोशिश कर रहा है। शाबाश, सही बताया। अगले चित्र को देखो और बताओ चित्र में क्या है? एक औरत एक आदमी से बात कर रही है। दीदी, आदमी थोड़ा परेशान दिखाई दे रहा है। शाबाश मीनू। इस चित्र को देखो और बताओ इस चित्र में क्या है? इस चित्र में एक पंडित अपने घर के बाहर खड़ा है। जो आदमी पिछले चित्र में था, वह उस पंडित के घर के बाहर खड़ा है। उसके हाथ में एक डंडा है। सही बताया। पंडित उसे कुछ कह रहा है। अरे, ये क्या बातें कर रहे होंगे? सोचो। चलिए अगले चित्र की तरफ बढ़ते हैं। इस चित्र में क्या हो रहा है? दीदी, इस चित्र में वही आदमी जो पंडित के घर गया था, उस बाघ का कान पकड़कर अपने साथ लेकर जा रहा है। उसने कंधे पर एक डंडा भी उठा रखा है। तो बच्चों, ये चित्र देखकर तो जल्दी से कहानी पढ़ने की और इसके बारे में जानने की उत्सुकता हो रही है। एक थी बुढ़िया, उसका एक पोता था।
पोता रोज रात में सोने से पहले दादी से कहानी सुनता। दादी रोज उसे तरह तरह की कहानियाँ सुनाती। एक दिन मूसलाधार बारिश हुई। ऐसी बारिश पहले कभी नहीं हुई थी। सारा गांव बारिश से परेशान था। बुढ़िया की झोंपड़ी में पानी जगह जगह से टपक रहा था। टिप 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 टिप। इस बात से बेखबर पोता दादी की गोद में लेटा कहानी सुनने के लिए मचल रहा था। बुढ़िया खींच कर बोली, अरे बचवा, का कहानी सुनाए? ये टिप टिपवा से जान बचे तब न। पोता उठकर बैठ गया। उसने पूछा, दादी, ये टिप टिपवा कौन है? टिप टिपवा क्या शेर बाघ से भी बड़ा होता है? दादी छत से टपकते हुए पानी की तरफ देखकर बोली, हाँ बचवा, ना शेरवा के डर ना बघवा के डर, डरता डर टिप टिपवा के डर। संयोग से मुसीबत का मारा एक बाघ बारिश से बचने के लिए झोंपड़ी के पीछे बैठा था। बेचारा बाघ बारिश से घबराया हुआ था। बुढ़िया की बात सुनते ही वह और डर गया। अब यह टिप टिपवा कौन सी बला है? जरूर यह कोई बड़ा जानवर है। तभी तो बुढ़िया शेर बाघ से ज्यादा टिप टिपवा से डरती है। इससे पहले कि बाहर आकर वह मुझ पर हमला करे, मुझे ही यहाँ से भाग जाना चाहिए। बाघ ने ऐसा सोचा और झटपट वहाँ से दुम दबाकर भाग गया। उसी गांव में एक धोबी रहता था। वह भी बारिश से परेशान था। आज सुबह से उसका गधा गायब था। सारा दिन वह बारिश में भीगता रहा और जगह जगह गधे को ढूंढता रहा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। धोबी की पत्नी बोली, जाकर गांव के पंडित जी से क्यों नहीं पूछते? वे बड़े ज्ञानी हैं। आगे पीछे सबके हाल की उन्हें खबर रहती है। पत्नी की बात धोबी को जच गई। अपना मोटा लठ उठाकर वह पंडित जी के घर की तरफ चल पड़ा। उसने देखा कि पंडित जी घर में जमा बारिश का पानी उलीच उलीच कर फेंक रहे थे। धोबी ने बेसब्री से पूछा, महाराज, मेरा गधा सुबह से नहीं मिल रहा है। जरा पोथी बाँच कर बताइए तो वह कहाँ है? सुबह से पानी उलीचते उलीचते पंडित जी थक गए थे। धोबी की बात सुनी तो झुंझला पड़े और बोले, मेरी पोथी में तेरे गधे का पता ठिकाना लिखा है क्या, जो आ गया पूछने? अरे जाकर ढूंढ उसे किसी गढ़ई पोखर में। और पंडित जी लगे फिर पानी उलीचने। धोबी वहाँ से चल दिया। चलते चलते वह एक तालाब के पास पहुँचा। तालाब के किनारे ऊंची ऊंची घास उग रही थी। धोबी घास में गधे को ढूंढने लगा। किस्मत का मारा बेचारा बाघ टिप टिपवा के डर से वहीं घास में छिपा बैठा था। धोबी को लगा कि बाघ ही उसका गधा है। उसने आव देखा न ताव और लगा बाघ पर मोटा लठ बरसाने। बेचारा बाघ इस अचानक हमले से एकदम घबरा गया। बाघ ने मन ही मन सोचा, लगता है यही टिप टिपवा है। आखिर इसने मुझे ढूंढ ही लिया।
अब अपनी जान बचानी है तो यह जो कहे चुपचाप करते जाओ। आज तूने बहुत परेशान किया है, मार मार कर मैं तेरा कचूमर निकाल दूंगा। ऐसा कहकर धोबी ने बाघ का कान पकड़ा और उसे खींचता हुआ घर की तरफ चल दिया। बाघ बिना चूं चपड़ किए भीगी बिल्ली बना धोबी के पीछे पीछे चल दिया। घर पहुंचकर धोबी ने बाघ को खूंटे से बांध दिया और सो गया। सुबह जब गांव वालों ने धोबी के घर के बाहर खूंटे से एक बाघ को बंधे देखा तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। तो बच्चों, थी ना आज की कहानी मज़ेदार टिपटिपुआ। इसे लिखा है गिरिजा रानी अस्थाना ने। आपने देखा इस कहानी में कैसे एक बच्चा अपनी दादी से कहानी सुनाने की जिद करता है, लेकिन बहुत तेज बारिश होने के कारण दादी घर की टपकती हुई छत से परेशान है। तो दादी कहती है कि इस टिपटिपुआ से जान बचे तभी तो मैं कहानी सुनाऊं। तो बच्चा कहता है कि क्या ये टिपटिपुआ बाघ और शेर से भी खतरनाक है? तो दादी कहती है, हाँ बेटा, ना बाघ से डर ना शेर से डर, डर तो डर टिपटिपुआ से डर। तो बच्चे को इसका अर्थ समझ नहीं आता। और इसी दौरान एक बाघ जो बारिश से बचने के लिए झोंपड़ी के ही पीछे छिपा होता है, तो वह बाघ डर के मारे वहाँ से भाग निकलता है। उसे लगता है कि यह टिपटिपुआ तो उनसे भी ज़्यादा ताकतवर, उनसे भी ज़्यादा खतरनाक है। वह जाकर झाड़ियों में घास में छिप जाता है। इसी दौरान उसी गांव के एक धोबी का गधा जो कि सुबह से गायब होता है, और धोबी उस गधे को ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो चुका होता है। वह एक पंडित के पास जाता है और उससे पूछता है कि आप अपनी पुस्तक देखकर बताइए मेरा गधा कहाँ है। पंडित जी भी अपने घर में इकट्ठा हुआ बारिश का पानी निकाल निकाल कर परेशान हो चुके होते हैं। तो वह गुस्से में कहते हैं, जाकर किसी गड़ई पोखर में जाकर देखिए अपने गधे को। तो धोबी चल पड़ता है अपने गधे को ढूंढने, और जहाँ पर वह बाघ छिपा हुआ था, धोबी वहीं पर अपने गधे को ढूंढने पहुँच जाता है। और वह बाघ को ही गधा समझकर उसका कान पकड़कर खींचकर उसे घर ले आता है। तो धोबी उस पर 2-4 लटके वार भी कर देता है और उसे कान से पकड़कर अपने घर खींचकर ले आता है और लाकर खूंटे से उस बाघ को बांध देता है। बाघ भी उसका मुकाबला नहीं करता, क्योंकि बाघ को लगता है कि ये तो वही टिपटिपुआ है जिसकी बात वह दादी कर रही थी, यह तो उससे भी खतरनाक है। तो वह बिना चूं चपड़ किए, बिना कुछ बोले उसके साथ साथ चल देता है और धोबी लाकर उसे अपने खूंटे से बांध देता है। जब सुबह होती है, सभी लोग बाघ को उस खूंटे से बंधे देखते हैं तो सबकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, सब हैरान हो जाते हैं। तो बच्चों, थी ना मज़ेदार ये कहानी टिपटिपुआ? आइए अब हम इस कहानी पर करें कुछ बातचीत। तो चलिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कौन किससे परेशान। इस कहानी में लगता है सभी परेशान थे। बताओ कौन किससे परेशान था? तो चलिए बताओ, बुढ़िया किससे परेशान थी?
झोपड़ी में टपकते हुए बारिश के पानी से। शाबाश। बुढ़िया झोपड़ी में टपकते हुए बारिश के पानी से परेशान थी। अब बताओ, बाघ किससे परेशान था? जोरदार वर्षा और टिपटिपुआ से। हाँ, तभी तो वह झोपड़ी के पीछे छिपा था। और धोबी किससे परेशान था? गधे के गायब होने व न मिलने से। बहुत अच्छे, सही बताया। और पंडित जी किससे परेशान थे? घर में भरे बारिश के पानी को निकालने से। हाँ, क्योंकि वह उस पानी को उलीचते उलीचते थक चुके थे और वह भी परेशान थे। अच्छा बच्चों, अब आप मतलब बताओ। कहानी में से कुछ वाक्य दिए गए हैं, इन्हें अपने शब्दों में लिखो। टिपटिपवा कौन सी बला है? तो बताओ इसका मतलब। इन्हें आप अपने शब्दों में लिखो। टिपटिपवा कौन सी मुसीबत है? शाबाश। इसी तरह से चलिए बढ़ते हैं अगले वाक्य की तरफ। पत्नी की बात धोबी को जच गई। इसको अपने शब्दों में लिखो। अगला वाक्य, बाघ बिना चूं चपड़ किए भीगी बिल्ली बना धोबी के पीछे पीछे चल दिया। तो बताओ इसे अपने शब्दों में आप कैसे कहेंगे? बाघ बिना कुछ बोले डरा सहमा चुपचाप धोबी के पीछे पीछे चल दिया। शाबाश मीनू। अगला वाक्य देखो। जरा पोथी बाँच कर बताइए वह कहाँ है? इसे अपने शब्दों में लिखो। अगली बातचीत है याद करो तो। पोता दादी की गोद में कहानी सुनने के लिए मचल रहा था। आप किन किन चीज़ों के लिए मचलते हैं? आप लिखो इसे। आपके घर की बोली में इस बात को कैसे कहेंगे? हाँ बचवा, ना शेरवा के डर ना बघवा के डर, डर त डर टिप टिपवा के डर। आप इसे अपनी बोली में अपनी कॉपी पर लिखिए। अच्छा बच्चों, कहानी में टिप टिपवा कौन था? आप किस किस को टिप टिपवा कहोगे? इसका उत्तर भी आप अपने मन से अपनी कॉपी पर लिखिए। यह कहानी एक ऐसे दिन की है जब मूसलाधार बारिश हो रही थी। अगर मूसलाधार बारिश की बजाय बूंदाबांदी होती तो क्या होता? यदि उस रात बूंदाबांदी होती तो बताइए। आप इसे अपने मन से अपनी कॉपी पर लिखिए। अरे, ये किसकी आवाज़ आ रही है? हाँ, पानी के टपकने की आवाज़ है ये। टिप 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 टिप। और ये आवाज़ लगता है कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है। तो बच्चों, चलिए अब खेलते हैं एक नया खेल जिसका नाम है तरह तरह की आवाज़ें। आप इन आवाज़ों को पहचानो और बताओ ये किसकी आवाज़ है। तो चलिए शुरू करें। अरे, ये किसकी आवाज़ है? हाँ, सही बताया, ये तो खर्राटों की आवाज़ है। जब कोई गहरी नींद में सो रहा हो तब खर्राटों की आवाज़ सुनाई देती है। अगली आवाज़ सुनो और बताओ ये किसकी आवाज़ है? ये आवाज़ कब सुनाई पड़ती है? शाबाश, सही बताया,
मक्खी के कान के पास मंडराने पर और मधुमक्खियों के छत्ते पर। अगली आवाज सुनो और बताओ ये आवाज कब सुनाई पड़ती है? शाबाश! दरवाजा खोलने पर, कपड़ा फाड़ने पर। अगली आवाज सुनो और बताओ ये आवाज कब सुनाई पड़ती है? भक भक। शाबाश! यह आग के भड़कने पर आती है। आग की भट्ठी से भी ये आवाज आती है। अगली आवाज सुनो और बताओ यह आवाज कब सुनाई पड़ती है? बहुत अच्छे। तेज बारिश होने पर बूंदों की आवाज। धोबी ने बाघ को खूंटे से बांध दिया। सोचो और बताओ खूंटे से और क्या क्या बांधा जाता है? अपने उत्तर को अपनी कॉपी पर लिखो। तो बच्चों, आओ एक गतिविधि करें जिसका नाम है एक से ज़्यादा। एक कहानी, सभी कहानियाँ। एक तितली, कई शाबाश तितलियाँ। एक पत्ती, 10 शाबाश पत्तियाँ। एक चूड़ी, ढेरों चूड़ियाँ। एक खिड़की, 4 खिड़कियाँ। बहुत अच्छे। बच्चों, ऐसे ही आप एक से ज़्यादा बनाने का अभ्यास करें। बच्चों, इस कहानी को एक बार फिर से पढ़ो। बारिश में कौन कौन सी परेशानी का सामना करना पड़ता है, उन्हें लिखो। अपने बड़ों से भी कोई लोक कथा सुने। आपने अपने दादा दादी, नाना नानी या घर के किसी बड़े सदस्य से अपनी बोली में कोई ना कोई कहानी ज़रूर सुनी होगी। उसे लिखकर भेजो। तो बच्चों, आशा करती हूँ आज की ये कहानी आप सबको बहुत पसंद आई होगी। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा।